गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि मनी कंट्रोल ऐप को एक बिगिनर कैसे इस्तेमाल करे स्टॉक्स को ढूंढने के लिए, या फिर किस इंडेक्स के अंदर कौन से स्टॉक्स हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए यही समस्या हो जाती है कि उनको ये नहीं समझ आता कि सर शेयर कहाँ से ढूंढें, ठीक है, किस सेक्टर के अंदर कौन से शेयर हैं, इसका पता कैसे चलेगा अपने को। तो उसके लिए दोस्तों ये वीडियो होने वाला है, तो आप इसको बिल्कुल अंत तक देखिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे अगर हम लोग इंडाइसेस पे क्लिक करें, जैसे मान लो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएगी। जैसे आप मनी कंट्रोल ऐप को खोलोगे, सेंसेक्स दिखेगा, दिखेगा, निफ्टी बैंक दिखेगा, मिड कैप 100 दिखेगा। यहाँ पे देखो आप इंडियन इंडाइसेस लिखा हुआ है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे ये देखो बहुत सारे की इंडाइसेस दिख जा रहे हैं यहाँ पे आपको, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, ठीक है। तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं, इंडेक्स हैं दोस्तों, यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जैसे निफ्टी 100 की अगर हम बात कर रहे हैं तो निफ्टी 100 के अंदर 100 स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। निफ्टी 500 के अंदर 500 अच्छी अच्छी कंपनियां आपको मिल जाएगी। निफ्टी 50 के अंदर आपको पता है 50 कंपनियां हैं, ठीक है ना। तो अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग स्टॉक्स को ढूंढते हैं। जैसे मान लो निफ्टी के अंदर के स्टॉक्स को देखना है, तो निफ्टी पे हमने क्लिक किया और निफ्टी के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको स्क्रॉल किया हमने, और स्क्रॉल करने के बाद आप ये देख सकते हैं स्टॉक्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आप ये देखिए स्टॉक का लिस्ट पूरा का पूरा, ये 50 कंपनियों का पूरा लिस्ट निकल गया। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इसमें शामिल है, तो आप यहाँ पे देखिए बैंकिंग फाइनेंस का ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का आपका अच्छा खासा वेटेज है, लगभग 15.5%, 15.24 के आसपास, ठीक है। ऑयल एंड गैस का है 11.07 का, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैंकिंग और फाइनेंस ज़्यादा है यहाँ पे। तो आप ये कह सकते हो कि बैंकिंग एंड फाइनेंस के ज़्यादा होने की वजह से अगर ऐसा होगा कि मार्केट में ज़्यादा स्टॉक गिर रहे हैं और बैंकिंग और फाइनेंस के स्टॉक ऊपर हैं, ठीक है, तो निफ्टी आपको कम गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। या मान लो बैंकिंग फाइनेंस नीचे आ रहे हैं और बाकी सारे जो सेक्टर हैं, ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, ये सब आपको अगर ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है तो फिर आप ये समझ जाइए कि ठीक है, अगर वेटेज उसका ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे भी, उस केस में भी आप ये देखोगे कि इंडेक्स आपको कम गिरता हुआ नजर आता है। निफ्टी काफ़ी बैलेंस्ड है, आपको पता होना चाहिए कि निफ्टी के अंदर अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स हैं। मतलब यहाँ पे आप देखो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, कोटक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल, ओएनजीसी, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। आप यहाँ पे देखो मतलब 4 व्हीलर सेगमेंट हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, आप देख लो एफएमसीजी, नेस्ले, ठीक है ना। एफएमसीजी सेक्टर से हो गया आपका फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का, ठीक है। भारती एयरटेल आपका ये हो गया, तो ये टेलीकॉम सेक्टर से है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अलग अलग सेक्टर से ये आपका यहाँ पे निफ्टी के अंदर स्टॉक्स डाले हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी 50 देश की अच्छी कंपनियां हैं उन्हीं को जो है निफ्टी के अंदर डाला जाता है। कई बार ऐसा होता है जो कंपनियां अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही होती उनको निफ्टी से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और इसके अंदर आप ये देखो कि जैसे मान लो, ठीक है, ये तो आपने निफ्टी का देख लिया। अब कई बार हम लोग मिड कैप इंडेक्स के अंदर भी, अगर मान लो निफ्टी मिड कैप 100 को हम लोग देखते हैं कि अच्छे अच्छे कौन से स्टॉक्स हैं, जो 100 स्टॉक्स जो मिड कैप्स के अंदर हैं, ठीक है, जिनका मार्केट कैप एक ठीक ठाक है, वहाँ पे मिड कैप स्टॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। तो ये आप देख लो कि इसके अंदर आपका वोल्टास हो गया, क्यूमिंस हो गया, सुंदरम फाइनेंस हो गया, ये इस तरह से बहुत सारे स्टॉक्स आपको अलग अलग सेक्टर के भी यहाँ पे मिल जाएंगे। ये हो गए आपके मिड कैप स्टॉक्स, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों कि यहाँ इसको हम लोग बैक करते हैं थोड़ा सा, और बैक करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से स्मॉल कैप इंडेक्स, ये आपको निफ्टी स्मॉल कैप 100, यहाँ पे स्मॉल कैप 100 अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ से देखिए सेक्टोरियल इंडेक्सेस शुरू हो जाता है। जैसे कई बार हम लोगों को लगता है कि ये कंपनी कौन से सेक्टर से रिलेटेड है, अपने को नहीं पता। तो जैसे मान लो हमें देखना है यहाँ पे निफ्टी फार्मा देखना है, तो निफ्टी फार्मा पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इसको हम लोग स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा स्टॉक्स, ठीक है। स्टॉक्स के अंदर आप गए, यहाँ पे आपको दिख गया कि बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे आपको दिख गई, ठीक है ना। तो ये हो गया निफ्टी फार्मा के अंदर जो भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो यहाँ पे इस सेक्टर के जो इंडेक्स हैं इसको बनाने के लिए डाला गया है। तो ये सारी कई सारी कंपनियां यहाँ पर आपको दिख गया। मान लो इससे भी ज़्यादा कंपनी आपको देखनी है तो ठीक है, कई बार हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि ठीक है, किसी स्टॉक्स को अपने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करोगे इस तरह से तो यहाँ पे आपको पीयर्स दिख जाएगा। और पीयर्स के अंदर आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ देखिए मार्केट कैप यहाँ इस तरह से है, छोटी मार्केट कैप वाली कंपनियाँ यहाँ पे अरेंज्ड है, ठीक है ना। थोड़ा सा बैक कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ देखिए, जैसे हम लोग ग्लेनमार्क पे क्लिक किए थे, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग जाने के बाद ये देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में मैनेजमेंट एंड इन्फो के पहले आपको पीयर्स एक आपको दिखेगा। ये होता है पीयर कंपैरिजन। मार्केट कैप पे जब आप क्लिक करोगे तो अच्छी अच्छी कंपनियां आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मार्केट कैप पे जैसे फिर आप क्लिक करोगे छोटी मार्केट कैप वाली कंपनियां अरेंज हो जाएगी। तो बड़ी मार्केट कैप वाली अच्छी कंपनियां ही आपको परचेज करनी चाहिए। तो यहाँ पे कई सारे लिस्ट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग स्ट्रैटेजी क्लास में या फिर बेसिक क्लास में डिस्कस करते हैं या मास्टर कोर्स में डिस्कस करते हैं, उन सारी बातों को
ध्यान में रख कर के ही आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बस मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि यहाँ पे आपको कैसे कैसे चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से मिलेंगी। अब जैसे मान लो कोई स्टॉक आपने सर्च किया, ठीक है ना, कि यहाँ पे आपने सर्च किया कोई भी स्टॉक, जैसे यहाँ पे मान लो अपने को सर्च करना है, ठीक है, रिलायंस। यहाँ पे हमने सर्च किया रिलायंस, तो रिलायंस पे हमने क्लिक किया, कोई भी स्टॉक यहाँ पे नाम हम लोग डाल सकते हैं सीधा सीधा, और रिलायंस पे क्लिक कर दिया, ये देखो, ठीक है। अब इस सेक्टर से रिलेटेड अगर कोई है तो यहाँ पे पीयर्स में आपको दिख जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप ये देख सकते हो, ठीक है ना, कि आपको किस तरह से यहाँ पे स्टॉक्स निकल करके आ जाते हैं और कैसे आप स्टॉक्स को ढूंढते हो। यहाँ पे देखिए सर्च का आइकॉन है ऊपर के साइड पर, ये आपको दिख रहा होगा सर्च आइकॉन, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से ही हम लोग किसी भी स्टॉक को, जैसे मान लो टीवीएस मोटर है, ठीक है, इसको हम सर्च करना चाह रहे हैं तो ये भी आपका यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना है दोस्तों, ये आपके कोर्स का ही पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे जब आप बिगिनर हो तो आपको ढूंढने में स्टॉक्स थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो ये आपको जो है वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा कि हम लोग जो क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे आप इसी तरीके से स्टॉक्स को निकाल सकते हो, ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो इसीलिए बनाया गया था ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, थोड़ी आसान लगने लगे। बाकी और भी कई सारे फीचर्स हैं, आप धीरे धीरे करके यहाँ पे देखोगे, टॉप गेनर्स हो गया, टॉप लूजर्स हो गया, यानी कि दिन के दौरान कौन है जो बढ़ रहे हैं, कौन है जो घट रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहेगी। लेकिन सारा चीज़ पहले हम लोग चार्ट एनालिसिस सीख लेंगे, चार्ट एनालिसिस के बाद जा करके ये सारी चीज़ों को आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो कई बार आपको लगता है कि एक स्टॉक में 20% की गिरावट हुई, एक दिन बाउंस आ जाता है, आपको लगता है ये यहीं से चल जाएगा, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो आपको स्ट्रेटजी क्लास मास्टर कोर्स के अंदर ही मिलेगा। तो वहाँ पे आप जब तक अपनी स्टडी को कंप्लीट कर ना लें तब तक किसी भी स्टॉक्स को खरीदने बेचने की बिल्कुल भी वहाँ पे कोशिश ना करें। तो स्टडी को पूरी कीजिए। बाकी ये एक पार्ट था कि आप यहाँ पे स्टॉक्स को कैसे ढूंढोगे, किसी सेक्टर के अंदर जाकर के स्टॉक्स को कैसे ढूंढोगे, ठीक है, या फिर किसी इंडेक्स के अंदर जाकर के स्टॉक्स आप कैसे ढूंढोगे, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो जिनको नहीं समझ में आया एक बार रिपीट करके ज़रूर देख लें, आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी।